स्वप्न का उदय आया है, आपके पास मात्र 2 मिनट हैं तो अमीर आदमी रहना 2 मिनट, गरीब को देना। 4 मिनट हो तो दे देना, 4 मिनट हो तो 2 मिनट उसको 2 मिनट, लेकिन यदि 2 ही मिनट हो तो गरीब को रोते रहने देना, अमीर को टाइम दे देना। ये जैन दर्शन। हम लोगों को आप पक्षपात का आरोप लगा सकते हो, पैसे वालों से प्रभावित होने का आरोप लगा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा व्यक्ति प्रस्तुत कर रहा हूं जिस पर हो तो आरोप लगा के दिखाना। यदि जैनी हो तो आरोप लगा के दिखाना। उसका नाम है भगवान महावीर स्वामी, उसका नाम है भगवान ऋषभदेव, उसका नाम है 24 तीर्थंकर। इनको बिल्कुल फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने समोषण में एक गरीब आदमी पहुंचा, बहुत मुश्किल से कहा, भगवान का प्रवचन बंद हो चुका था, बहुत गिड़ाया, भगवान बहुत मुश्किल से आया हूं, बहुत मुश्किल से आया हूं, मरीज अस्पताल में भर्ती है, दुकान पे कोई नहीं है, बहुत मुश्किल से समय आ गया। वहां के सारे लोगों ने कह दिया कोई टाइम नहीं है, टाइम से आओ, महाराज का प्रवचन का काल खत्म हो गया, अब जब प्रवचन शुरू होगा तब आओ। वो बहुत गिड़गड़ाया, भगवान पहली बार ही आ पाया हूं, दोबारा आ भी पाऊंगा कि नहीं पता नहीं, दोबारा आने लायक रहूंगा कि नहीं पता नहीं, दोबारा आने तक जीवित रहूंगा कि पता नहीं। 2 शब्द भगवान बोल दो, बस 2 शब्द बोल दो, 2 शब्द बोल दो आप बस। किसी ने नहीं सुना, भगवान नहीं बोले, सबने नकार दिया, तू कुछ भी कर ले, साहब मैं मर जाऊंगा, 2 मिनट की उम्र है। बोले समय से आओ, कानून है यहां, कोई मुसाफिर खाना नहीं है जब चाहे चले आए। भगवान जब बोलते हैं जिनको सुनना है उस समय आओ, अन्य समय पर कोई टाइम नहीं है। गंधर्व परमिष्टि के पास गया, उन्होंने कह दिया कोई टाइम नहीं, भगवान का नियम फिक्स है, इतने बजे से इतने बजे तक का प्रवचन होता है, उसके बाद फिर भगवान नहीं बोलेंगे, कुछ भी कर लो नहीं बोलेंगे। सौधर्म ने सबसे कहा, उसकी किसी ने नहीं सुनी। कानून है ना, कानून। अब देखना, अब दिमाग तुम्हारा ठनकेगा। उसी समय चक्रवर्ती आ गया, उसने कदम रखाई है और भगवान को नमोस्तुति किया है, और भगवान ने बिना समय के बोलना चालू कर दिया। प्रवचन चालू, कोई टाइम नहीं, कुछ नहीं, कोई टाइम नहीं था, बोलना चालू। जब तक चक्रवर्ती सभा में बैठा रहेगा भगवान का प्रवचन चालू रहेगा। भगवान का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? बड़े आदमी। चक्रवर्ती मत बोलो, बड़ा आदमी बोलो अभी तुम्हें। क्यों? ये प्रसंग जब मैंने शास्त्रों में पढ़ा, मैं कई वर्षों तक मुझे समझ में नहीं आया। हम लोग प्रभावित होते हैं, चलो ठीक है, इसलिए होते हैं कि हमें चतुर्मास का कलश रखवाना है। चलो इसलिए होते हैं कि हमारा थोड़ा राग है कि दर्शनोदय थुवन जी क्षेत्र का विकास हो जाए। हमारे लिए कोई मतलब नहीं बड़े आदमी होते, चाहे गरीब हो चाहे बड़े। हमारा तो कमंडल लकड़ी का था, तो लकड़ी का ही रहेगा, वो सोने का होने वाला। हम लोगों को कभी राग जागता है, किसी बड़े आदमी से प्रभावित होते हैं, तो उसके पीछे उद्देश्य रहता है धर्म और धर्म तीर्थों का विकास।
यदि ये बड़ा आदमी प्रभावित हो गया, समर्पित हो गया, तो थोवन जी में एक व्यक्ति अकेला मंदिर बना देगा, इतना समर्थ है। आजकल हमने, क्योंकि हम रिटेल व्यापारी, 92 में तो हम रिटेल व्यापारी थे, अब मैंने रिटेल बंद कर दिया, अब मैं थोक बन गया। अभी आप कटनी के बाद दीजिए, एक भी मंदिर चंदा चट्टे से नहीं बना। जितने मंदिरों का शिलान्यास किया, पंचकल्याण किया, सब एक ही एक व्यक्ति ने बनाया। कटनी से